क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आध्यात्मिक गुरु, साधु, संत और वैज्ञानिक ब्रह्म मुहूर्त में इतना महत्वपूर्ण मानते क्यों हैं? आखिर क्यों दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा सुबह से 5 बजे के बीच में बहती है? क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा हुआ है? सुबह 3 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि ब्रह्मांड से सीधा कनेक्ट होने का गुप्त द्वार माना गया है। इस समय आपकी थर्ड यानी आई तीसरी आंखें सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, जिससे आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति और अवचेतन मन की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं कि महान वैज्ञानिक जैसे टेस्ला, स्वामी विवेकानंद और अल्बर्ट आइंस्टीन की इन रहस्यमयी समय को खास क्यों मानते? इसका कारण सिर्फ अनुशासन नहीं था, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह था जो हमारी चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरी 3 बजे पर ऐसा क्या होता है जो पूरे दिन नहीं होता है? क्या ये सच है? यह ब्रह्मांड में सीधा जुड़ने का होता है? यह क्या यही कोई आध्यात्मिक भ्रम है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी है? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप जितनी बजे उठते हो उसका फायदा कैसे उठाएं? इस वीडियो में हम ब्रह्म मुहूर्त के गहरे रहस्य को खोलेंगे, आधुनिक विज्ञान और वेदों के ज्ञान से भी इसकी सच्चाई को समझने और आपके बताएंगे कि वह गुप्त विधि जिससे आप इस समय की ऊर्जा को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यह वह राज खुलने वाला है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रहस्यमय ऊर्जा का समय रात्रि के अंतिम प्रहर से, जब चारों ओर गहरी शांति होती है। पक्षी भी जागने से पहले एक पल ही लिए ठहर जाते हैं और सारा वातावरण किसी भी दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। यह वही समय होता है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षण है जब ब्रह्म अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में होता है और हमारी आत्मा के साथ गहरे स्तर पर संवाद करता है। कई महापुरुष ने इस समय का रहस्य समझा और इसे अपने जीवन में अपना। महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और कई योगी सभी ने इस समय को साधना, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम माना। ऐसा क्यों? क्योंकि यह वह समय है जब हमारी आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील होती है और हमारे चारों ओर की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली रूप में प्रभावित होती है। कल्पना कीजिए कि एक साधु किसी एकाग्र गुफा में बैठा ध्यान कर रहा था। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन उसकी आत्मा में हलचल हो रही थी। वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग होकर अपनी आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर चुका है। यही शक्ति है ब्रह्म मुहूर्त की। इस ध्यान करने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह सामान्य समय में संभव नहीं है। अगर आपने कभी अनुभव किया हो तो देखा होगा कि कई बार आपकी नींद सुबह 3 बजे के आसपास अचानक खुल जाती है, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी व्यवधान के। ऐसा क्यों होता है? यह ब्रह्मांड का एक संकेत होता है। यह संकेत है कि आप जागिए, अपनी ऊर्जा को संजोइए और उस दिव्य शक्ति से जुड़िए जो आपके चारों ओर फैली हुई है। इसका वैज्ञानिक आधार भी उतना ही गहरा है जितना इसका आध्यात्मिक महत्व है। जब सुबह 3 बजे का समय होता है, जब हमारे मस्तिष्क की तरंगें एक विशेष स्थिति में होती हैं, इन्हें थीटा स्टेट भी कहा जाता है। यह वही अवस्था होती है जब हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। यह कारण है कि इस समय किया गया ध्यान और संकल्प एक्सपेरिमेंट सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। आपने गौर किया होगा कि कई महान वैज्ञानिक और दार्शनिक भी सुबह जल्दी उठते हैं की आदत रखते हैं। निकोला टेस्ला, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी, वे सुबह के समय अपने विचारों को ब्रह्मांड से जोड़ते थे।
अल्बर्ट आइंस्टीन जो समय में अंतरिक्ष के सिद्धांत को समझने वाले व्यक्ति थे, जो भी इस समय गहरी सोच में डूब जाते हैं। लेकिन क्या आप केवल ध्यान ही इस समय में महत्व है परिभाषित करता है? नहीं, यह समय केवल साधना के लिए नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा देने के लिए सर्वोत्तम है। यह समय आपके मस्तिष्क को पूरी तरह से तरोताजा कर देता है, जिससे आपकी याददाश्त, सोचने की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यदि आप इस समय उठकर केवल 10 मिनट के लिए मौन बैठते हैं तो अपनी सांसों को महसूस करते हो, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है। यह बदलाव बाहरी नहीं बल्कि पूरी तरह आंतरिक होता है। यह आत्म की यात्रा है जिसे महसूस करना ही इतना सबसे बड़ा अनुभव है। इस बार की बात है कि एक युवा साधक अपने गुरु के पास गया। एक बार की बात है, एक युवा साधक अपने गुरु के पास गया। पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम होता है, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पाता हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह 3 बजे मुझसे मिलने आना। युवा साधक ने वैसे ही किया जैसे वह सुबह 3 बजे उठा। उसने महसूस किया और कि वातावरण अलग था। हवा हल्की ठंडी थी, आसमान में सितारे चमक रहे थे और चारों ओर गहरी शांति थी। जब वह अपने गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने ध्यान में लीन थे। कुछ क्षणों में के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, क्या तुमने कुछ महसूस किया? युवा ने कहा, गुरुदेव, यह समय अलग लगता है। ऐसा लग रहा था कि पूरी सृष्टि जागी हुई है, लेकिन किसी को इसकी खबर नहीं है। गुरु बोले, यही ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति है। यह समय वह रहस्य है जिसे केवल वही समझ सकता है जो इसे अनुभव करता है। जो इस ऊर्जा का सही उपयोग करता है वह अपनी आत्मा की गहराइयों को तक भी पहुंच सकता है। यही कारण है कि यह इस समय उठना केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन को एक नई दिशा के मार्ग में है। जब आप इस समय उठते हैं तो आपको ब्रह्मांड की गूंज सुनाई देती है। आप अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंच जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इस समय का सही उपयोग कैसे किया जाए? क्या केवल उठना ही पर्याप्त है या इसे एक विशेष विधि अपनाना चाहिए? जब आप स्पष्ट हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सही लाभ तभी मिलता है जब आप इसे एक अनुष्ठान की तरह अपनाएं। यदि आप ध्यान करते हो तो अपनी ऊर्जा की महसूस करें। याद आप प्रार्थना करते हो तो इसे सुने, पूरी श्रद्धा से करें। यदि आप केवल मौन बैठते हैं तो अपनी सांसों पर ध्यान दें और महसूस करें कि आप अपने भीतर की इतनी गहराई तक जा सकते हैं। याद रखें, सुबह 3 बजे का समय केवल जागने का नहीं है बल्कि अपने आप को जागृत करने का समय है। यह वह क्षण है जब आत्मा को ब्रह्मांड के बीच की दीवारें हट जाती है और आप अपने वास्तविक स्वरूप को देख लेते हैं। अगर आपने अब तक इस समय का अनुभव नहीं किया है तो आज ही इसे आजमाएं और पहचानिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऊर्जा को ग्रहण कीजिएगा जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता होगी। क्योंकि सुबह 3 बजे का उठना केवल शरीर का जागना नहीं बल्कि आत्मा का पुनर्जागरण है। जब कोई व्यक्ति लगातार सुबह 3 बजे उठना शुरू करता है तो वह देखता है कि उसके भीतर कुछ परिवर्तन होने लगे और यह कोई बाहरी बदलाव नहीं है बल्कि आंतरिक यात्रा की शुरुआत होती है। यह यात्रा धीरे धीरे आपको अपने विचार की शक्ति, अपनी भावनाओं की गहराई को, अपने संकल्पों की दृश्यता को समझने में मदद करती है। हर सुबह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप महसूस करते हैं कि यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। शांति केवल बाहरी नहीं होती है बल्कि यह हमारे भीतर की गूंजती है। यह वही क्षण होता है जब हमारी आत्मा हमसे अधिक संवेदनशील होते हैं और हम ब्रह्मांड से गहराई से जुड़ जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या सच में इस समय उठने से हमारी ऊर्जा बदल सकती है? तो इस समय प्रश्न का उत्तर केवल वही दे सकता है जिसने इसे अनुभव किया है। जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं वे महसूस करते हैं कि उनकी सोच उनके विचारों
और उनका पूरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। एक साधारण व्यक्ति जो हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केवल 10 मिनट ध्यान करता है, वह कुछ ही दिनों में अपने भीतर कई ऊर्जा महसूस करने लगता है। उसमें लगने लगता है कि उसकी भावना अधिक स्थिर हो रही है, उसका मन पहले से अधिक शांत हो रहा है और उसकी सोच अधिक स्पष्ट हो रही है। यह इसलिए होता है क्योंकि इस समय हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से शुद्ध अवस्था में होता है और हमारी ऊर्जा केंद्रित होती है। ब्रह्मांड का हर समय हमसे संवाद कर रहा होता है लेकिन हम अपने विचारों और शोर में इसे सुन नहीं पाते हैं। जब हम सुबह 3 बजे उठते हैं और मौन साधक हैं, तो यह संवाद स्पष्ट होने लगता है कि यह ठीक वैसे ही जैसे एक ही झलक का पानी जब शांत हो जाता है, जब उसमें हमारी परछाई साफ दिखाई देने लगती है। एक किसान का उदाहरण ले लीजिएगा, जो हर दिन जल्दी उठता है और अपने खेतों को देखभाल करता है। अगर वह दिन के अन्य समय में भी यह काम कर लेता है, तो फिर सुबह उठने का इतना महत्व क्यों? इसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट है। सुबह का समय शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और इसी समय किए गए कार्यों का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है, तो उसकी ऊर्जा पूरे दिन बनी रहती है। यह ध्यान केवल आंखें बंद करने या नाम, बल्कि अपनी आत्मा को महसूस करने की एक विधि है। जो इसे समझ लेता है, वह जान जाता है कि असली शक्ति कहाँ है। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यह वह अवस्था है जब आप अपने भीतर झांक सकते हैं और अपने जीवन के उन प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं जो कि दिन भर की भाग दौड़ में खो जाते हैं। यह क्षण है जब आप अपनी आत्मा की गहराई को महसूस करते हैं और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हैं। अगर आप सुबह न उठे तो उतने ही आदत बन लेते हैं, जो कुछ दिनों में आप पाएंगे कि आपका शरीर नहीं पहले अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगे है। यह इसलिए होता है क्योंकि इस समय हमारा शरीर रूप से सबसे अधिक ऊर्जावान होता है। यह हमारे भीतर की ऊर्जा का एक चक्र है जो इस विशेष समय में अपनी चरम सीमा पर होता है। जो लोग इस समय उठकर ध्यान करते हैं, वे यह भी अनुभव करते हैं कि उनके विचार की शक्ति पहले से अधिक बढ़ने लगी है। यदि वे किसी इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचा चाहते हैं, तो यह सबसे सही समय होता है, क्योंकि इस समय किया गया संकल्प अवचेतन मन की गहराई से समा जाता है और ब्रह्मांड में प्रवाहित होने लगता है। एक साधक की कहानी है जो कई वर्षों तक अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने कई तरीके अपनाए, लेकिन उसे असफलता नहीं मिल रही थी, उसे सफलता नहीं मिल रही थी। फिर किसी ने उसे ब्रह्म मुहूर्त के उठने की सलाह दी। उसने इसे एक प्रयोग के रूप में अपनाया और कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि उसकी सोचने की क्षमता पहले से कई अधिक तेज हो गई है। उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी और उसके जीवन में एक नया बदलाव आने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी बाधाएं खत्म होने लगी और वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि यह उसकी ऊर्जा का सही उपयोग था। जब आप सही समय पर अपनी ऊर्जा को कोई सही दिशा में लगाते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करने लगता है। यह वही सिद्धांत है जिसे कई महान आत्माओं ने अपनाया और अपने जीवन के एक नई दिशा दिखाई। इस समय ध्यान करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को संतुलित करने में मदद करता है। अगर आप इस समय उठकर कुछ ही सकारात्मक ऊर्जा कार्य करते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह ठीक वैसे ही जैसे सूरज की पहली किरण जब पृथ्वी पर पड़ती है, तो वह पूरे वातावरण को रोशन कर देती है। अगर आप सुबह 3 बजे उठने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे अपनाना। पहले 5 मिनट मौन बैठिए, धीरे धीरे ध्यान का समय बढ़ाए और कुछ ही दिनों में आपको इसका वास्तविक प्रभाव महसूस होने लगेगा।
ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह आत्मा की जागरूकता की पहली सीढ़ी है। जब आप इस समय कोई सुनाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन पहले से अधिक व्यवस्थित और शांत होने लगा। कई लोग यह सोचते हैं कि इस समय उठने से क्या सच में कोई लाभ होता है। इसका उत्तर केवल वे ही दे सकते हैं जिन्होंने इसे अनुभव किया है। यह केवल शारीरिक जागरूकता नहीं है, बल्कि आत्मा का पुनर्जागरण है। अगर आप भी चाहते हैं, जीवन में बदलाव ला चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहते हो और ब्रह्मांड से सीधा जुड़ना चाहते हो, तो ब्रह्मांड से बेहतर कोई समय नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को सुनता है, जब आपकी आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली होती है और जब आप अपनी वास्तविक शक्ति को महसूस कर सकते हैं। अब निर्णय आपका है कि आप इस दिव्य समय का सही उपयोग करना चाहते हैं या इसे व्यर्थ जाने देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को कर दिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धन नेक्स्ट वीडियो।